नमस्कार सर, मेरा नाम अंकुर फडणीस है और मैं इंजीनियर हूँ। जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटे मत मारो, जब तक उसकी ज़रूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी ज़बान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आप नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीजन, एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉनवेज अलाउड है क्या नहीं? पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप पूछना चाहते नॉनवेज सही है क्या नहीं, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नए सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, खुदा ने इजाजत दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाजत दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है क्या नहीं। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को जरूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना जरूरी है, हमारे खाने में होना जरूरी है। इसे कहते 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवोरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ। सही? मैं काफी साल से आपको फॉलो कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक बार नहीं कई बार बोला, कई बार बोला है और आज भी दोहरा रहा हूं क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। जब आप देखेंगे कार्निवोरस एनिमल, जो जानवर है जो गोश्त खाते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, उनके पास नोकीले दांत है, कार्निवोरस सेट ऑफ टीथ। जब आप अपने आप को देखेंगे आईने में, इंसान अगर आईने में देखेंगे कि इंसान के पास चपटे दांत भी है, नोकीले दांत भी है, हर्बिवोरस भी, कार्निवोरस है, वी हैव ओमनिवोरस सेट ऑफ टीथ। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ घास खाए और वेजिटेबल्स खाए तो अल्लाह नोकीले दांत क्यों दिए? नॉन वेज खाने के लिए। आज साइंस ये कहती है कि जितने हर्बिवोरस एनिमल है, काऊ, गोट, शीप, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते, फ्लैश डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते। जितने भी कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर, लेपर्ड, लायन, दे कैन ओनली डाइजेस्ट फ्लैश। वो घास डालेंगे तो हजम ही नहीं कर सकते। जो इंसान है, हमारे पास लॉन्ग इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम घास फूस भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, नॉन वेज भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूं मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे
पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना। है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूं अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते हैं? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है? वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं था आखिर भाई पेड़ पौधे में जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है क्या प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई, आखिर मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है, जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है, इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट की सेक पे बात उसकी मान भी लूं, जो नहीं मानता हूं मैं, मान भी लूं, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे गुनाह, तो मैं जवाब देता है, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को ज़बा करते कहो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है, लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूं, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूं तो इजाजत है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूं, हराम है। आप समझे ना, खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन जबान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज है, चाहे पेड़ पौधा। अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहिए, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं, मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है, उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज की इजाजत है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी खाना हो। कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे उसकी हिफाजत क्यों नहीं की?
بہت اچھا سوال، جس کا میں نے سوال مختصر سا دیا تھا، ڈیٹیل میں نے میری تقریر میں شاید آپ نے سنا نہیں ہوگا. اور بھائی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، ہر دور میں ہم نے کتاب بھیجی، کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ وہی ہے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. زبور وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پہ نازل کی. انجیل وہ کتاب ہے، وہ وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی. اور قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. بھائی صاحب کا ایک دم اچھا سوال ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں کہا، اور میں نے ذکر کیا سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ ہم نے قرآن نازل کی، ہم اس کی حفاظت کریں، تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کیوں کی؟ باقی آسمانی کتاب، باقی کلام کی حفاظت کرنے کا ٹھیکہ کیوں نہیں لا؟ بہت اہم سوال، بہت اچھا سوال. اس کا جواب ہے کہ جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی، جتنے بھی وہی قرآن مجید کے پہلے آئے، وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی اور ایک گروہ کے لیے تھی. مثال کے طور پہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے لیے، صرف اسرائیل کے لیے تھے، ساری دنیا کے لیے نہیں تھے. بائبل میں کہا گیا ہے I have been sent only to the lordship of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ریڈ لیٹر بائبل میں، گاسپل میں I have been sent only to the lordship of Israel. میں صرف بھیجا گیا ہوں جو بنی اسرائیل ہے، جو بھٹکے ہوئے. یعنی بائبل میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے. قرآن مجید میں بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، وہ عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں قرآن میں اور بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں، پہلے کہوں گا سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 6 میں، For Jesus Christ peace be upon him says there will be a messenger to come by the name of Ahmad. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن مجید میں ایک پیغمبر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے، اس کا نام ہے احمد. اور کئی بار نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے، Gospel of John chapter number 16 verse number 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. اس میں لکھا ہے کہ مجھے آپ، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں Gospel of John میں چیپٹر نمبر 16 آیت ورس نمبر 11, 12, 13, 14 کہ مجھے آپ کو بہت سی چیزیں کہنا ہے لیکن آپ ابھی نہیں سمجھ سکیں گے. وہ he, when the Spirit of truth جو حق کا روائیں گا، وہ آپ کو دکھائیں گا، وہ آپ کو سمجھائیں گا. وہ اپنے آپ نہیں کہیں گا، جو کچھ وہ سنیں گا وہ کہیں گا، وہ مجھے گلوریفائی کریں گا، وہ میری تعریف کریں گے. یہ جو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 11 سے 14 ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام پیشن گوئی کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہہ رہے کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے، آپ ابھی سمجھ نہیں پائیں گے. وہ جب آئیں گے حق کے پیغمبر، وہ آپ کو کہیں گے سارے سچائی، اور وہ جو کچھ سنیں گے اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے، جو کچھ سنیں گے وہ کہیں گے، اور وہ میری تعریف کریں گے. آج کی تاریخ میں اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس میں فرض ہے ہر مسلمان کے لیے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھاؤ غیر عیسائی، قرآن ایک واحد غیر عیسائی مذہبی کتاب ہے جس میں ہر مسلمان کو ماننا فرض ہے کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانے. اگر کوئی مسلم عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں اپنے آپ کو بول سکتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے بنی اسرائیل کے لیے. تو جتنے پیغمبر، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگ کے لیے آئے، اور جو کلام ان کے لیے نازل کیا گیا تھا، جو اللہ نے کلام نازل کی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں سے کس کے والد نہیں لیکن آخری نبی ہے اور خاتم النبی ہے، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी रहमत सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे कायनात के लिए। और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोरा, जबूर, इंजील, सूफ, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में, सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, 52, Here is a message from mankind. Let them know there is one God. Let them know. Let the men of understanding take heed. आप ये समझ लो, सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है और वो जान ले क्या एक ये अल्लाह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमजान was the month in which the Quran was revealed. रमजान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने के लिए। कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में सूरह नंबर 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है। उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकी जितने किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा और लॉजिकल है। हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नाजिल की, पहले क्यों तोरा की, फिर जबूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसी मिसाल हुई, मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलूँगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल में कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को जरूरत नहीं समझा। उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता हमें कोई इतराज नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन रुपीज नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है। अल्लाह ताला आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम। आम इंसानों को क्यों वक्त जाया कर रहे, आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है। आपको अगर
तकबल अध्ययन का माहिर बनने का है, मैं तालिब हूँ तकबल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं क्यों बोलूँ बाकी मुसलमान को पढ़ूँ? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के लिए आसानी चाहता है, साफ कह चुका है ये आखिरी कलाम में, इस पे अमल करो। और एक मजहब जो अल्लाह ने हमेशा सिखाया, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, कि सिर्फ एक ही दिन अल्लाह के नजदीक सही है, वो इस्लाम। और मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी जैसे आपने एक बड़ा अच्छा सेशन किया जिसमें आपने बताया कि कुरान शरीफ जो है वो सिर्फ एक अल्लाह को मानता है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पे अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, तो ये जो जमा का सीगा है क्या ये ताजीमन जमा है या लाइक ये रॉयल वी है? और अगर ये रॉयल वी है तो रॉयल वी का जो रॉयल वी जो है ये तो 12वीं सदी में इख्तरा हुआ है, और उसके मुताबिक जो रॉयल लोग थे वो उस रॉयल हम में उनके वज़रा और उन बादशाह और जो जिस खुदा को वो मानते थे वो भी ऐड किया जाता था। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, क्या वो एक रॉयल वी है, ताजीमन है, या कोई और वजह है? पादरी हमारे भाई ने अच्छा सवाल किया है और वो मेरी तकरीर सुन चुके हैं और मेरा जवाब भी जानते हैं। मैं जवाब दोहराऊंगा फिर उनके सवाल पे आता हूँ। जब भी कुरान में जिक्र आता है, अल्लाह ताला फरमाते, कई बार कहते हैं कि मैं, कई बार कहते हैं हम, अरबी में आता है नहनु, मतलब हम, इंग्लिश में कहेंगे वी। तो ये वी जो है वो दो किस्म के वी है, वन इज प्लूरल इन नंबर, वन इज प्लूरल इन रिस्पेक्ट। जमा है तादाद के लिए, अगर एक से ज्यादा तादाद है उसके लिए इस्तेमाल होता है, और कभी कभी एक रॉयल प्लूरल, मतलब अगर कोई राजा है तो सिंगुलर रहेगा लेकिन कहेगा हम। तो पादरी साहब जानते हैं मेरे जवाब को। तो ये वी जो इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में, यसु मसीह अलैहि सलाम ना जी, कुरान में भी लिखा है कि कलमतुल्लाह है। मैं बाइबल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको कुरान का भी हवाला दे रहा हूँ। ओके 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 भाई साहब का सवाल है, अभी समझा मैं, कि बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का कलमा है। मैंने उनसे कहा कि कुरान में भी लिखेला है ईसा अलैहिस्सलाम कलमतुल्लाह है, इज द वर्ड ऑफ गॉड। यस, कुरान में हर पैगंबर अल्लाह का है, हर पैगंबर कलमतुल्लाह है। क्या किसी पैगंबर का दावा मौजूद है? भाई साहब ये आपने सवाल पूछ लेना, अभी माइक बंद करो आपका। आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते, आपने सवाल शुरू पूरा में किया, बताया था। मैं सवाल शुरू, अभी आपका सवाल समझा, जवाब शुरू किया गया बीच में। ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेट का सेशन है। वहाँ एक आदमी आया था ना, मुस्लिम डिबेटिंग सेशन, कौन मुझे कह रहा था कि हमारे डिबेटिंग सेशन में ये जो क्रिश्चियन मिशनरी है हम उनको बहुत शिकस्त देते हैं। आपको डिबेट करने का तो यहाँ डिबेटिंग सेशन बहुत है। मुझे किसने कहा कि पाकिस्तान में मुस्लिम डिबेटिंग सेशन है, वो क्रिश्चियन मिशनरी को बहुत शिकस्त देते हैं। मैं इसके बारे में जानता ही नहीं था। आपको डिबेट करने का शौक है तो उनसे डिबेट करो ना। यहाँ सवाल पूछे अभी चुप रहो, पहला सवाल समझ नहीं पाया, मैं सवाल समझ गया, जवाब देने लगा, बीच में टपक रहे। भाई साहब ये सवाल जवाब का सेशन है, डिबेटिंग सेशन नहीं, ये प्रॉब्लम है। अब बोलेंगे जाकिर भाई हिकमत से बात करो, इतना लंबा टाइम दिया। तो भाई साहब का सवाल था कि बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलाम है, तो मैंने उसे कहा ये कुरान में भी लिखा है, और हम मुसलमान ये मानते हैं कि हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से आए वो सारे अल्लाह के कलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब मानते हैं, क्योंकि सिर्फ लक़ब दिया गया है। अगर कुरान में कहा गया है कि ये पैगंबर कलामुल्लाह है, उसका मतलब नहीं कि बाकी पैगंबर कलामुल्लाह नहीं है। आप समझ रहे, आपकी गलतफहमी है। मिसाल के तौर पे कुरान फरमाते कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के दोस्त है, उसका मतलब नहीं कि बाकी अल्लाह के दोस्त नहीं है। तो हर पैगंबर को एक लक़ब दिया जाता है। तो उसी तरीके से कुरान मजीद में ईसा अलैहिस्सलाम को लक़ब दिया जाता है कलामुल्लाह, यानी अल्लाह का कलाम। उसका मतलब नहीं कि वो खुदा है, ये आपकी गलतफहमी है। आप इस्लाम को जानते ही नहीं और कुरान मजीद को जानते नहीं। कुरान मजीद में इस्लाम में हर पैगंबर जो अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं वो इस्लाम के मुताबिक अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह की बात लोगों को पेश किए। कुछ लोग ने माने, कुछ लोग ने नहीं माने। तो ये कहना क्योंकि ये लक़ब दिया गया इसलिए वो खुदा है, बिल्कुल गलत है।